हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे इसके बारे में। जैसा कि हम सबसे पहले इंट्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे, इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि हम रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम आपको दिखाएंगे कि आपको पता होना चाहिए होल नंबर क्या होता है, व्हाट इज़ होल नंबर। तो जैसा कि हम देखें 0, 1, 2, 3, 4 से लेके इन्फिनिटी, जो 0 से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आता है नेचुरल नंबर। व्हाट इज़ नेचुरल नंबर? तो हम नेचुरल नंबर दे दें, जैसा होल नंबर आते हैं 0 to इन्फिनिटी, वैसे ही नेचुरल नंबर आते हैं 1, 2, 3, 4 और डैश डैश इन्फिनिटी तक। मतलब होल नंबर जो होते हैं वो 0 to इन्फिनिटी होते हैं और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 to इन्फिनिटी होते हैं। उसके बाद आता है कि इंटीजर्स क्या होता है, व्हाट इज इंटीजर्स। तो जैसा कि हम देखते हैं इंटीजर्स जो होता है वो होते हैं हमारे -4, माइनस इन्फिनिटी टू 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। मतलब जैसे कि मैं लिखता हूँ -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये इन्फिनिटी और यहाँ से भी इन्फिनिटी। तो इससे आपको ये पता चला है कि इंटीजर जो होते हैं वो माइनस में भी चलते हैं और प्लस में भी चलते हैं। तो ये होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इतना सब होने के बाद आप देखेंगे कि व्हाट इज रेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे व्हाट इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो होते हैं वो हमें आपको p बाय q की फॉर्म में मिलते हैं। p एक रेशनल नंबर होगा, q एक रेशनल नंबर, q भी एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन q जो होता है q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर जैसे हमने लिखा है 5 बाय, अगर हम यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते, क्यों? क्यों इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है इन्फिनिटी की वजह से हम कभी भी q को 0 नहीं लिखते हैं। और q और रेशनल नंबर जो होते हैं वो हमेशा p बाई q की फॉर्म में आते हैं। जैसे रेशनल नंबर क्या क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं 3/2, 1/2, 1/4। अगर आप देखो, आप बोलोगे सर अगर हम 2 लिखें तो क्या ये रेशनल नंबर है? जी बिल्कुल, 2 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर 2 के नीचे कुछ भी नहीं होता तो हम उसको 1 मानते हैं। तो देखो ये तो हो गया p, ये हो गया q, और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो 2 भी एक रेशनल नंबर है। तो बच्चों समझ में आया रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। और अब जैसे ये सब तो हो गए रेशनल नंबर, लेकिन जो जैसे किसी का तो रूट निकलता है, किसी का रूट नहीं निकलता है, तो वो क्या होते हैं? जैसे मैंने बोला √4, तो √4 क्या रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? तो आप बोलोगे सर रेशनल। क्यों? क्योंकि 2 की जो √4 है, √4 किसका स्क्वायर रूट है? 2 का स्क्वायर रूट है, और 2 के नीचे अगर 1 लगाते हो तो ये भी p बाई q की फॉर्म में आ गया, इसलिए ये भी हमारा रेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं बोलूँ √5, लेकिन √5 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो इसलिए √5 जो होता है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था। तो आपको पता चला रेशनल नंबर क्या होते हैं, 3/2, 1/2, 1/4। ठीक है, और ये p बाई q की फॉर्म होता है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। और सारे रेशनल नंबर जो होते हैं इंटीजर्स भी इंटीजर होते हैं। कैसे? क्योंकि अगर मैं लिखूँ -1/2, -1/2 भी एक तरह का क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो बस हमें ये देखना है कि p बाई q की फॉर्म में होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और सारे इंटीजर्स आपके रेशनल नंबर में आते हैं। लेकिन जैसे √5 हो गया, अब मैं लिखूँ √7 लिख देता हूँ, तो √7 की भी हमारे कोई वैल्यू नहीं होती, तो वो भी हमारा इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था रेशनल नंबर, तो उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, तो हमने रेशनल नंबर आपने क्या पढ़ा था कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो p बाई q की फॉर्म में होते हैं, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, और
p बाई q ये दोनों इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, हमने देखा था इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं -∞ टू 0 से लेके +∞, मतलब माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 और प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब जो ख़त्म नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमने देखा रेशनल नंबर, हमने देखा था क्या क्या देखा था, 2/1 होता है, 3/2 होता है, 4/5, ये सब क्या है, ये सब इंटीजर्स है। 1/2 माइनस में लिख दो, -2/3, ये सब क्या है, इंटीजर्स है। रूट में हमने देखा था, रूट में देखा, रूट में 4, तो √4 हो गया, √9 हो गया, √16 हो गया। ये किसका होता है, 2 का। ये किसका होता है, 9 का। किसका होता है, 4 का। ऐसे ही, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि कुछ डेसिमल्स आपने देखा, डेसिमल्स के अंदर भी होते हैं, लेकिन डेसिमल्स में क्या होता है कि नॉट ऑल डेसिमल्स आर रेशनल नंबर। क्यों, सारे क्यों नहीं होते, कि कुछ कुछ जो होते हैं वो कन्वर्ट, जो हमारे जो भी डेसिमल्स हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रैक्शंस में। जैसे एग्जांपल लेते हैं 0.25, ये हमारा एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो लगेगा, क्योंकि 2 डिजिट है तो 2 जीरो नीचे लगा। 25 4 जा कटता है, 1 ऊपर 4 नीचे, तो 1/4, तो ये क्या हो गया, p/q की फॉर्म में हो गया। तो ये एक हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो हमें ऐसा भी देखना। एक होते हैं जो बार बार पैटर्न रिपीट करते हैं अपना, जैसे मैं लिखता, कभी अपन ने देखा होगा, अपन कोई भी देखते 1/3 है तो इसकी भी एक वैल्यू होती है। जैसे इसमें क्या होता है कि जो 3 होता है ना, वो रिपीट होता है बार बार 3 रिपीट होता है। तो ये भी, इनका भी एक पैटर्न है, तो इनका ये, इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। तो ये भी रेशनल नंबर है। जैसे एक होता है 0.111111, ये ऐसे रिपीट होता जाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/9, तो ये भी होता है। ठीक है, ऑल डेसिमल डेट रिपीट इन ए पैटर्न आर रेशनल नंबर। जो एक पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं वो भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ओके बच्चों। अब जैसे में एक वैल्यू होती है 5/12, तो इसको भी अगर अपन काटते तो इसका क्या आता है, 0 4 1 6 6, तो ये 6 जो होता है ये रिपीट होने लग जाता है। तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।